आज राधा की स्वागरात थी। राधा बिस्तर पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कुछ महसूस होता है, गीला गीला सा। अरे ये क्या गीला गीला महसूस हो रहा है? अरे कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? आज मेरी स्वागरात है और कहीं पीरियड्स आ गए तो अब मैं क्या करूं? अरे उन्हें पता चलेगा, वो तो काफी गुस्साएंगे मेरे ऊपर। नहीं, मुझे समझना चाहिए उन्हें। आज मेरी पहला दिन है यहाँ। राधा काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और यूं ही बैठी थी। तभी वहाँ पर उसका पति चंदन आता है। हाथों में एक गुलाब का फूल लिए चंदन आगे बढ़ता है, गुलाब का फूल को आगे बढ़ाता है। अरे राधा, ये लो गुलाब का फूल, ये तुम्हारी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देंगे। वैसे भी आज हमारी स्वागरात है, इतना रोमांटिक मौसम है। राधा फूल तो ले लेती है लेकिन काफी असहज महसूस करती है। तभी चंदन को डाउट हो जाता है। अरे राधा, क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं जी, वो बस। अरे वो क्या? अगर नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? राधा मनी मन सोचती है। अरे इन्हें बता देती हूँ, ये जरूर समझेंगे। मेरे पति है वो जी, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। ये सुनते ही चंदन का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पीरियड्स आ गए? आज हमारी स्वागरात है और तुम्हें पीरियड्स आ गए? तुम्हें पता भी है? क्या बोल रही हो? पागल वगल हो गई हो क्या तुम? अरे वो जी, मुझे ठीक से डेट पता नहीं था और ये अचानक से पहले आ गया। क्या पहले आ गया? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कब आता है, नहीं आता है। और आज हमारी स्वागरात है, तुमने मेरी स्वागरात को ऐसे बर्बाद कर दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छी, आज हमारी पहली रात थी और वो पहला रात भी तुमने खराब कर दिया। सो जाओ यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में सोने के लिए। ये कहते हुए चंदन गुस्साते हुए उस कमरे से चला जाता है। और इधर अरे ये क्या हुआ? चंदन तो मेरे ऊपर गुस्सा आ गया। मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कब आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैं भी बुर्बक हूँ, आज मैंने उनका सारा मूड खराब कर दिया। आज राधा की पहली रसोई थी। वो किचन में आकर कुछ खाना बना रही थी। तभी उसकी सास पहुँचती है किचन। अरे बहू खाना बना रही हो? आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? हाँ माँ जी। वैसे बहू, चंदन नजर नहीं आ रहा है, कहीं गया है क्या? कुछ बोल के गया तुझे? हाँ माँ जी, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हुए 1-2 दिनों के लिए। ओह अच्छा, चल ठीक है, तू खाना बना, मैं थोड़ा खाने का इंतजार करती हूँ, जल्दी बना के लेके आना। तभी सास शांति देवी वहाँ से जाने लगती है कि उसके बहू के कपड़ों पर नजर पड़ती है। अरे बहू, तुझे पीरियड्स आए हैं क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बहू, मुझे क्या, पूरे दुनिया को पता चल जाएगी अगर तुम ऐसे बाहर गई तो। अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगे हुए। छी बहू, ऐसे ही तू मेरी रसोई में आ गई खाना बनाने के लिए, मेरे पूरे रसोई को तू छुआ कर दी। छी, मैं कभी नहीं सोची थी। अब जल्दी से यहाँ से निकल, पूरे रसोई को मुझे धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, अशुद्ध हो गया मेरा रसोई। लेकिन माँ जी, सिर्फ पीरियड्स ही आए हैं और मैं घर में तो खाना बनाती थी। अरे बहू, तू अपने बाप के घर में जो करती होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मैं ये सब मानती हूँ और अब से जब भी तुझे पीरियड्स आए तो रसोई में एकदम मत घुसना, एक कमरे में ही रहना, उससे बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना 5 दिनों तक। और अगर निकल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जाकर कमरे में रह, वहाँ से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाना टाइम पे पहुंच जाएगा, खाना पीना वही रहना 5 दिनों तक। राधा की सास राधा को खरी खोटी सुनाती है। राधा रोते रोते वहाँ से चली जाती है कमरे की ओर। बड़ी आई है, पीरियड्स हुआ है और आ गई रसोई में मेरा रसोई को छुआछूत करने के लिए। इसीलिए तो कल रात बहू को पीरियड्स आए थे, इसीलिए तो मेरा बेटा चंदन आज से छोड़कर चला गया है। बड़ी आई है, ऑफिस के काम से गया, इससे दूर भागा होगा। अब ऐसे ही समय बीतता है। राधा एक कमरे में बंद रहती है। उसकी सास समय समय पर आकर खाना देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन राधा को इस कमरे से निकलने का कोई परमिशन नहीं था जब तक कि उसके पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते। राधा इस कमरे में मानो बंद सी हो गई थी। ऐसे ही 5 दिनों के बाद राधा का पीरियड्स खत्म हो गया था। वो सुबह अपनी सास के लिए चाय बनाकर लेके आई थी हॉल में, लेकिन उसे कहीं सास नजर नहीं आ रही थी। माँ जी, अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? नजर क्यों नहीं आ रही है? फिर राधा अपनी सास को ढूंढने के लिए दूसरे कमरे की ओर जाती है। राधा अपनी सास को ढूंढते ढूंढते उसकी सास के कमरे में आ पहुँचती। अरे माँ जी, आप यहाँ पर है? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा।
चाय लेके आई थी। अरे बहू, अब चाय और खाना यहीं दे देना इस कमरे में, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन माँ जी, ऐसा क्यों, क्या हो गया? अरे बहू, मुझे पीरियड्स आ गए हैं। क्या आपको पीरियड्स आ गए? इस उम्र में आपका पीरियड्स खत्म नहीं हुआ अभी तक? अरे नहीं बहू, लगता है इस बार ही लास्ट है। ठीक है माँ जी, अब से जो भी हो मैं आपको यहाँ ला के दे दूंगी। ये कहते हुए राधा चाय दे देती है अपनी सास को और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक रोज राधा हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास आती है। अरे बहू, बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, कल सावन की पहली सोमवारी है, पूजा करने जाना है, जल्दी से उठ जाना और पूजा की तैयारी करना, साथ में चलेंगे। ठीक है माँ जी। दूसरी सुबह राधा मंदिर जाने के लिए नहा धोकर तैयार होकर आ जाती है, लेकिन उसकी सासू माँ अभी तक नहीं आई थी। अरे ये माँ जी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई है। माँ जी, माँ जी। फिर राधा अपनी सास को ढूंढने के लिए जाती है। राधा ढूंढते ढूंढते अपनी सास को उसके कमरे में आ जाती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर हैं? आज कहे थे ना आज सोमवार है, पूजा करने जाना है, तो आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे बहू, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे फिर से पीरियड्स आ गए हैं। अरे माँ जी, कुछ दिन पहले ही तो आए थे, फिर से आ गए? अरे हाँ बहू, अभी खत्म होने वाले हैं ना, तो कभी भी आ सकते हैं, तू ही जा पूजा करके आ। फिर राधा वहाँ से चली जाती है और शांति देवी कमरे में ही रहती है। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं और इधर शांति देवी इस कमरे में रह रहकर काफी कमजोर भी हो गई थी। ठीक से खाना वाना भी नहीं हो रहा था और उसे लगातार पीरियड्स आए जा रहे थे, क्योंकि उसके पीरियड्स खत्म जो होने वाले थे। अरे आज काफी कमजोरी लग रही है, बहू को आवाज लगाती हूँ, कुछ नींबू पानी वगैरह ला के दे। अरे बहू, बहू, बहू। लेकिन शांति देवी की आवाज घर से बाहर नहीं जाती है राधा तक, और वो सुन नहीं पाती है, जिस कारण काफी देर तक चिल्लाने के बाद शांति देवी चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ती है। उसे देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शांति देवी की ही नियम थे कि पीरियड्स के समय उसे इस कमरे में रहना है, कमरे से बाहर नहीं जा सकती है, तो वो खुद का नियम कैसे तोड़ सकती थी। शांति देवी वहीं पे गिरी पड़ी रहती है, काफी समय तक बेहोश रहती है। तभी उसका बेटा चंदन ढूंढते ढूंढते अपनी माँ को इस कमरे में आता है। आकर देखता है उसकी माँ बेहोश पड़ी है। अरे माँ, माँ क्या हो गया? माँ, माँ, माँ। फिर चंदन उसकी माँ को उठाकर बिस्तर पर लेके जाता है। कुछ समय बाद चंदन और राधा डॉक्टर साहिबा का इंतजार कर रहे होते, तभी डॉक्टर साहिबा आती है। अरे डॉक्टर साहिबा, आइए आइए, देखिए मेरी माँ को देखिए जरा, बेहोश हो गई थी। ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर डॉक्टर साहिबा शांति देवी को अच्छी तरह से चेक करती है। कुछ देर चेक करने के बाद कहती है, अरे माँ जी, इस समय तो आपका ख्याल रखना चाहिए, आपकी तो बहू भी है, तो आप फिर कमजोर कैसे हो गए इतने? क्या राधा, तुम मेरी माँ का ख्याल भी नहीं रखती? शादी करके आई हो, बस अपना ध्यान रखती हो। छोटा सा तो परिवार है, एक माँ ही है मेरा, और उसका भी ध्यान नहीं रख सकती? कैसी हो तुम? अरे नहीं, इस वक्त माँ जी नहीं। अरे चंदन जी, जाइए, ये दवाइयाँ कुछ लिख दी हूँ, लेके आइए, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं अभी लेके आता हूँ। फिर चंदन वहाँ से चला जाता है दवाई लेने के लिए। अरे माँ जी, क्या हुआ था? अब बेहोश क्यों हो गए थे? खाना पीना ठीक से नहीं करते हैं क्या? आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती? अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, इस वक्त हमारा पीरियड चलता है ना, तो हम घर के दूसरी ओर नहीं जाते, इसी तरह रखते हैं। जब बहू का पीरियड चल रहा था तो वो भी यहाँ थी, अब मेरा खत्म होने वाला है ना, तो 1 महीने में 2-3 बार आ गए, इसीलिए ज्यादा कमजोर हो गई। और इससे छुआछूत फैलता है ना, बीमारियां भी फैल सकती है। अरे माँ जी, आप किस जमाने में जी रहे हैं? इस पीरियड से कोई बीमारी नहीं फैलती, आप अगर साफ सुथरा रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ रहते एक कमरे में बंद होकर, ये पुराने जमाने के ख्यालात छोड़िए। इसी वजह से तो आज आप बेहोश हो गए कमजोरी के कारण। आज अगर आपकी बहू आती, यहाँ आपको देख रेख करती, तो आपको कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपका बेटा अगर नहीं आया होता तो क्या हो जाता? आपकी जान भी जा सकती थी। तो थोड़ा सा सोचा कीजिए इस बारे में। हम आज के जमाने की नारी हैं, हर चीज को अच्छी तरह से सोच समझ के करते हैं। तो हम लोग भी जानते हैं कि पीरियड से कोई खतरा नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं फैलती है, बस हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। आगे से ये सब नियम कानून छोड़िए पुराने जमाने के, और एक साथ रहिए, सबके साथ रहिए। साफ सुथरे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरे का मदद कीजिएगा तो आप लोग भी सुरक्षित रहिएगा और सेफ रहिएगा। मैंने कुछ दवाइयाँ आपके बेटे को लाने के लिए कह दी हूँ, वो दवाई ले लीजिएगा टाइम पे, देखिएगा ठीक हो जाइएगा 1-2 दिन में। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। अब शांति देवी को रियलाइज होता है
कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। आज इस गलती का भुगतान उसे खुद करना पड़ रहा था। अरे बहू, हमें माफ कर दे, जो मैं ऐसे नियम कानून को मानने के चक्कर में खुद आज बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ। आज के बाद ऐसा कोई नियम कानून मैं नहीं करूँगी और हम लोग साथ रहेंगे। पीरियड्स आए तो क्या हुआ, हम साफ सुथरा रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं फैलेगी। अब शांति देवी भी समझ चुकी थी। अब शांति देवी अपने बहू के ऊपर और ऐसी ज्यादती नहीं करती है और सभी कोई अब खुशी खुशी रहते हैं। शाम का वक्त होते ही रूपा एक गाय में बदल जाती है। अरे अरे अरे, मैं तो फिर से गाय में बदल रही हूँ। अरे अरे अरे, यह है रूपा की सास लता देवी। अरे हाँ हाँ राधा, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है तुझे दूध देने का समय हो गया है, अभी आती हूँ बाल्टी लेकर। रूपा की सास बाल्टी लेकर दूध दोने के लिए जाती है। तभी इधर रूपा जो गाय में बदल गई थी वो भागने की कोशिश करती है। अरे सासू माँ, मुझे तो बख्श दो, मैं गाय में बदल गई हूँ। मेरा दूध अगर डेली निकालोगी तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? ऐसे मत करो। अरे राधा राधा, किधर भाग रही हो? पहले दूध तो दूध लेने दे। कहाँ जा रही है? रुक रुक, बहुत बदमाश हो गई। पहले तो आराम से शांति से दूध देती थी, अभी कुछ दिनों से तू बहुत बदमाश हो गई है। मुझे तुझे पकड़ना पड़ेगा। रुक, अभी देखती हूँ तुझे। फिर लता देवी बाल्टी रखकर रूपा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और रूपा अपने आप को बचाने के लिए फिर अंत तक रूपा पकड़ा जाती है। उसकी सास उसे पकड़ कर लेके आती है और एक पेड़ से बांध देती है। अरे राधा, तू काफी बदमाश हो गई है, तुझे मारना पड़ेगा। अब लगता है तुझे यहीं बांध के रखूंगी। अब जल्दी से दूध दे दे। फिर लता देवी दूध निकालने लगती है। कुछ ही समय में दूध निकाल लेती है। अरे राधा, ये क्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू दूध काफी कम दे रही है। खाने के समय तो खूब खाती है और दूध देने के समय इतना सा देती है। इतने से दूध में क्या होगा? लगता है फिर से मुझे शिव जी के पास मन्नत मांगना पड़ेगा तेरे लिए। लता देवी फिर वहाँ से दूध लेकर चली जाती है और इधर रूपा जो गाय में बदल चुकी थी वो एक पेड़ से बंधी रह जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? पूरा रात यहीं बिताना पड़ेगा। अब मैं अपनी सास को भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरी आवाज सुन भी नहीं सकती है। अब तुम पूरी रात ऐसे ही बीतेगी। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा फिर से इंसान में बदल जाती है। वो जल्दी से अपने रस्सियां खोलकर घर के अंदर चली जाती है अपने बच्चे के पास। मुन्ना काफी रो रहा होता है। अरे मुन्ना, चुप हो जा। मुन्ना चुप हो जा, और कितना रोएगा? चुप हो जा, तेरी माँ आ गई। बच्चे की रोने की आवाज सुन रूपा की सास लता देवी वहाँ पहुँच जाती है। अरे बहू, बच्चा इतना रो रहा है, उसे भूख लगी है, उसे दूध पिला तब तो चुप होगा। ऐसे ही चुप करवाने से चुप थोड़ा ना होता है। ये भी तो समझ कि बच्चे को भूख लगी है। रूपा मनी मन सोचती है, अरे माँ जी, सारा दूध तो कल आपने निकाल लिया, तो अब मैं इस बच्चे को कहाँ से दूध पिलाऊं? अरे बहू, क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या बात? जल्दी से उसे दूध पिला, तब वो चुप होगा। मैं जा रही हूँ पूजा करने। लता देवी वहाँ से चली जाती है। अरे अब मैं इसे दूध कहाँ से पिलाऊं? दूध बनेगा तब तो। ये सिलसिला कब खत्म होगा क्या पता। आखिर रूपा शाम होते ही गाय में क्यों बदल जाती है, जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले। एक रोज रमेश रूपा के साथ मंदिर में शादी करके उसे घर लेके आता है। रूपा थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालात की थी। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। रमेश की माँ लता देवी रमेश की आवाज सुन जल्दी जल्दी से रमेश के पास आती है और देखती है। अरे बेटा, ये कौन है? गले में माला डाले, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? अरे हाँ माँ, मैंने शादी करके इसे लेके आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितनी खूबसूरत बहू लाया है। एक मिनट रुक, मैं आरती की थाली लेके आती हूँ। बहू की आरती करके घर लेके जाऊंगी। फिर लता देवी घर के अंदर जाती है आरती की थाली लेने के लिए। अरे रमेश, काफी धूप लग रही है, मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, घर के अंदर चलो। अरे रूपा 2 मिनट रुक जाओ, माँ आ रही है आरती की थाली लेके। माँ आरती करेगी फिर हम लोग अंदर चलेंगे। मैं नहीं रुक सकती, काफी गर्मी लग रही है। तुम्हें रुकना है तो तुम रुको। ये कहते हुए रूपा घर के अंदर की ओर चली जाती है। दूसरी सुबह रमेश और रूपा दोनों कमरे में बैठे हुए थे। तभी रमेश कहता है, अरे रूपा, सुबह हो गई है, एक कप चाय पीने का मन कर रहा है, जाओ ना बना के लेके आओ।
अरे रमेश, पागल हो गए हो क्या? मैं चाय बनाने जाऊं उस चूल्हे के पास? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा रंग काला हो जाएगा। मैं अभी माँ जी से कहती हूँ। माँ जी। तभी लता देवी भी वहाँ आ जाती है चाय लेकर। अरे बहू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ गई। देखो तुम लोगों के लिए चाय लेकर, ये लो चाय पी लो। अरे माँ, तुम क्यों चाय बनाने गई? ये रूपा भी तो बना सकती थी। धीरे धीरे तो सीखना पड़ेगा सब कुछ। अरे बेटा, अभी अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक सीख जाएगी। फिर लता देवी दोनों को चाय देती है। अरे माँ, रूपा, तुम लोग एक साथ मिल गई, अच्छा है। मैं वो कह रहा था कि मुझे एक काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना है। मैं कुछ दिन बाद ही आऊँगा। कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है शहर के बाहर, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे और वहीं रहना पड़ेगा। अब हर रोज तो आ जा नहीं सकता, इसीलिए वहीं रुकूंगा भी। अरे बेटा, अभी अभी शादी हुई है और अभी चला जाएगा। क्या करूँ माँ, काम है ना, देखना पड़ेगा। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ रूपा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। एक रोज रूपा खटिया पर बैठी हुई थी, तभी उसकी सास कहती है, अरे रूपा बहू, ये जो खाना रखा हुआ है जाके राधा को दे देना, वो भूखी है कब से, वो भी प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए। ये कहते हुए लता देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रूपा वो गाय का भूसा लेकर जाती है राधा के पास। अरे कितना खाएगी, दिन भर तो खाते रहती है, दूध तो देती नहीं है, दिन भर सिर्फ खाना है, ऊपर से प्रेग्नेंट और एक को लेके आ रही है, अब दोनों मिलकर खाना चबाना। रूपा राधा को देख नहीं पाती थी क्योंकि उसे गाय पसंद नहीं थी। रूपा राधा के सामने वो टोकरी फेंक कर उसे खाना देती है। राधा को गुस्सा लगता है और वो खाना नहीं खाती है और टोकरी को लात मारकर गिरा देती है। राधा खाना नहीं खाती है। इस गुस्से से रूपा राधा को और खाना नहीं देती है। और दिखा गुस्सा, 2 दिन खाना नहीं दूंगी तो सुधर जाएगी, बड़ी बदमाश हो गई है तू। अब भूख, तब समझ में आएगा, भूख लगेगी तब। राधा टोकरी को हटा देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। रात का समय हो रहा था। राधा काफी चिल्ला रही थी, भूख से परेशान थी। राधा की आवाज सुन लता देवी अपनी बहू रूपा के पास आती है। अरे बहू, देखना राधा क्यों चिल्ला रही है इतना, कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ, आप रुकिए, मैं अभी चुप करवा के आती हूँ। फिर रूपा जाती है राधा के पास। राधा भूख से परेशान थी, वो इसलिए चिल्ला रही थी काफी। रूपा राधा को 2 रोज से खाना भी नहीं दी थी। अरे राधा क्यों चिल्ला रही है? तब से मेरा नींद हराम करके रखी है, 2 दिनों से भूखी रखी हूँ, अब समझ में आया? राधा तब भी नहीं रुकती है और जोर जोर से आवाज करती है। रूपा को ये देख काफी गुस्सा आता है। अरे राधा, तू ऐसे नहीं रुकेगी, रुक, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तू समझेगी। फिर रूपा इधर उधर देखती है। सामने उसके एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ था। वो डंडा उठाती है और राधा को उस डंडे से मारती है। मारते मारते जोर से राधा के पेट में लग जाता है। राधा दर्द से कराहने लगती है, छटपट करने लगती है और नीचे गिर पड़ती है। अब समझ में आया चिल्लाने का? अब चुपचाप यहीं पे सो जा और नहीं तो मर। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, चिल्लाना मत अब। रूपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन इधर राधा के पेट में काफी दर्द होने लगा था क्योंकि राधा के पेट में बच्चा जो था वो छटपट करती है पूरी रात। हे ऊपर वाले, इस तरह से इसने मेरी हालत की, मेरे बच्चे को ऐसे ही मार दिया। आप इसे सबक जरूर सिखाना, ये एक माँ का श्राप है कि ये भी अपने बच्चे के लिए तड़पे। गाय माँ राधा ये कहते हुए वहीं पर दम तोड़ देती है, लेकिन जाते जाते रूपा को श्राप दे जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ रूपा की नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है कि राधा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। ये देखकर रूपा थोड़ी सी घबरा जाती है। अरे ये क्या हो गया, राधा मर गई, अब क्या होगा? माँ जी को पता चल गया तो माँ जी तो मुझे नहीं छोड़ेगी, जल्दी से कुछ करती हूँ। फिर रूपा जल्दी से गांव के ही 2 आदमी को बुलाती है और राधा को ले जाने के लिए कहती है। वो दोनों आदमी राधा को वहाँ से लेके चले जाते हैं। चलो अब अच्छा है, राधा नहीं है। अब माँ जी पूछेगी तो मैं कह दूंगी कि नहीं पता, रात को रस्सी खोल के कहीं चली गई होगी, आ जाएगी शाम तक। शाम का वक्त हो रहा था। अरे बहू, अभी तक राधा नहीं आई, जरा देखना इधर उधर है क्या, कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ माँ जी, देख रही हूँ। अरे राधा रहेगी तब तो आएगी, वो तो
ऊपर वाले के पास पहुंच गई है। तभी अचानक से रूपा के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे शरीर में, अजीब सा लग रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ ही समय में राधा एक गाय में बदल जाती है। मरते हुए गाय माँ ने जो श्राप दी थी वो श्राप काम कर जाता है। तभी रूपा की सास वहाँ आती है। अरे रूपा देखी राधा का। अरे राधा तू आ गई, कहाँ गई थी? राधा को देखकर लता देवी खुश हो जाती है, लेकिन लता देवी को क्या पता था ये रूपा ही है जो एक गाय में परिवर्तन हो गई है। कुछ दिनों के बाद रूपा एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से रूपा एवं उसकी सास काफी खुश होती है। अरे बहू, ये बच्चा आने से खुशी तो हुई, लेकिन बेटा रमेश भी यहाँ होता तो कितना खुश होता। हाँ माँ जी, वो कह रहे थे कि 1-2 महीने में काम खत्म करके वो आ जाएंगे, अब यही रहेंगे, अब जाना नहीं पड़ेगा उन्हें। चलो अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। अब हर रोज यही होता है। दिन भर रूपा इंसान के रूप में तो रहती है, लेकिन शाम होते ही रूपा एक गाय में बदल जाती है। ऐसे दिन बीतने लगता है। एक शाम लता देवी दूध निकालने के लिए राधा को ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि रूपा अचानक से एक गाय में बदल रही है और कुछ ही समय में वो एक गाय में बदल जाती है। लता देवी जल्दी से जाती है। अरे बहू, ये क्या हो गया? बहू बहू तू गाय में बदल गई कैसे? बहू बहू। लता देवी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उस गाय के पास ही बैठे रहती है और इंतजार करती है। फिर धीरे धीरे रात बीतती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो गाय फिर से रूपा का रूप ले लेती है। अरे बहू, रूपा तू फिर से इंसान बन गई, तू कैसे गाय बन गई थी, क्या हुआ था? फिर रूपा अपनी सास को सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसने राधा पर अत्याचार की थी, जिस कारण राधा ने उसे श्राप दिया और वो गाय बन गई थी। अरे रूपा बहू, हम भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, वहाँ जाकर माफी मांगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह रूपा अपनी सास के साथ भोलेनाथ के मंदिर आ जाती है और भोलेनाथ के सामने माथा टेकती है और अपने कर्मों की माफी मांगती है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब इसकी सजा तो मुझे मिल चुकी है। कितने दिनों से मैं हर रात गाय बन के आ रही हूँ, अपने बच्चे से दूर रहती हूँ। अब मुझे पता चला अपने बच्चे को भूखा रखकर कैसा लगता है, माफ कर दे अब मुझे। हाँ भोलेनाथ, मेरी बहू को माफ कर दे, मेरे सारे अच्छे कर्म ले ले, लेकिन मेरी बहू को पहले जैसा ठीक कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ के सामने सास बहू दोनों काफी माथा टेकते हैं और माफी मांगते हैं। शाम का वक्त हो चला था। सास बहू दोनों एक ही कमरे में थी। रूपा अपने बच्चे को गोदी लेके थी। तभी कहती है अपनी सास से, माँ जी ये लीजिए, मुन्ने को पकड़िए, अब वक्त हो चला है, मैं फिर से गाय बन जाऊंगी। मुन्ने को अपनी सास को दे देती है और इंतजार करने लगती है गाय बनने का। समय बीत जाता है, लेकिन आज रूपा और गाय नहीं बनती है। अरे माँ जी, हर रोज मैं इस वक्त तो गाय बन जाती थी, लेकिन आज क्यों नहीं? अरे बहू, लगता है भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, तेरा श्राप वापस ले लिए, तुझे फिर से माफ कर दिए। अब बहू कोई ऐसी गलती मत करना। जय हो भोलेनाथ की, जय हो। जय हो भोलेनाथ, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं अपने बच्चे के साथ रुक सकती हूँ रात में भी। बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। रूपा को तो भोलेनाथ ने माफ कर दी, सजा तो रूपा को भी मिली। उसे सबक तो मिल गई कि अपने बच्चे से दूर रहने का दुख क्या होता है। वो हर रात गाय बन जाती थी और उसका बच्चा रोता रहता था, लेकिन वो अपने बच्चे के पास भी नहीं जा पाती थी। आज उसकी सजा तो पूरी हो गई और उसे समझ में भी आ गया था कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है।